हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन की हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। आषाढ़ मास का प्रत्येक दिन अपने भीतर एक दिव्य संदेश, एक नई प्रेरणा और भगवान की कृपा का अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। जो भी भक्त इस पवित्र मास में प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है। आज हम आषाढ़ मास के 6वें दिन की कथा की स्मरण करेंगे। एक ऐसी कथा जिसे महान भक्त की कथा सुनेंगे जो स्वयं भगवान विष्णु को अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर होना पड़ा। यह कथा है परम धर्मात्मा अम्बरीश की। यह केवल एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची भक्ति, विनम्रता और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्त की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसकी कथा है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। सूर्यवंश में एक महान राजा हुए जिसका नाम था अम्बरीश। उनका राज्य अत्यंत ही समृद्ध था। प्रजा सुखी थी, खेतों में हरियाली लहलाती थी, नदियां निर्मल जल से बहा करती थी, नगर में धर्म तथा सदाचार का वातावरण था। किंतु राजा अम्बरीश की सबसे बड़ी पहचान उसका वैभव नहीं, बल्कि उसकी भक्ति थी। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु का ध्यान करते, उनको तुलसी दल अर्पित करते और पूरे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। आषाढ़ मास आते ही उनकी साधना और भी बढ़ जाती है। वे दान करते, गौ सेवा करते, ब्राह्मणों का सम्मान करते और निर्धनों को भोजन करवाते थे। उनका विश्वास था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग सेवा और भक्ति है। उनकी महारानी भी अत्यंत ही धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी हर एकादशी का व्रत करते और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण करते। एक बार आषाढ़ मास में उन्होंने अत्यंत ही श्रद्धा के साथ वर्ष भर चलने वाली एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रत्येक व्रत में पूर्ण नियमों के साथ रहेंगे और किसी भी परिस्थिति में धर्म से विचलित नहीं रहेंगे। राजमहल में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, यज्ञ हुए, संतों का सत्कार हुआ और हजारों जरूरतमंदों को अन्न का, वस्त्र का गोदान दिया गया। राजा का मन दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु में और अधिक लीन होता गया। उधर देवलोक में भी अम्बरीश की भक्ति की चर्चा करने लगे। सभी कहते थे कि पृथ्वी पर एक ऐसा दुर्लभ भक्त है जिसकी प्रत्येक सांस में भगवान के नाम बसे हुए हैं। किंतु संसार में जब भी किसी की भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो उसकी भी परीक्षा अवश्य ही होती है। एक दिन महान तपस्वी दुर्वासा, जो अपने तेज और क्रोध दोनों के लिए प्रसिद्ध है, राजा अम्बरीश के महल में पहुंचे और राजा ने उन्हें देखते ही सिंहासन से उतरकर दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत ही विनम्रता के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके चरण हमारे राज्य में पड़े, इससे हमारा जीवन धन्य हो गया। कृपया हमारे यहाँ भोजन करके हमें कृतार्थ करें। दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं पहले नदी में स्नान संध्या वंदन कर आता हूँ, उसके बाद तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। राजा ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली, किंतु उन्हें क्या पता था कि यही क्षण उनके जीवन की परीक्षा लेने वाला था। राजा अम्बरीश के मन में एक और अतिथि धर्म था, दूसरी ओर भगवान के व्रत का पालन करना था। दोनों ही धर्म उनके लिए सम्मान पूर्वक महत्वपूर्ण थे। वे किसी का अनादर नहीं करना चाहते थे। उधर द्वादशी के पारण का शुभ मुहूर्त धीरे धीरे समाप्त होने लगा, परंतु दुर्वासा ऋषि अभी तक वापस नहीं लौटे। राजमहल में उपस्थित ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी चिंतित हो उठे। राजा ने बड़े ही विनम्रता से सभा में विद्वानों से पूछा कि हे मुनिवरों, मैं ऐसी कौन सी विधि अपनाऊं जिससे व्रत भी भंग नहीं हो और अतिथि का भी अपमान नहीं हो। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि केवल जल का आचमन करना भोजन भी नहीं माना जाता है और
पूर्ण उपवास भी नहीं रहता है। यदि केवल आप भगवान का स्मरण करते हुए चरणामृत या जल ग्रहण करते हैं तो द्वादशी का पालन भी हो जाएगा और अतिथि के आने पर उनके साथ भोजन भी कर सकेंगे। राजा ने कुछ क्षण के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया, फिर उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे मन में कोई छल, अहंकार, स्वार्थ नहीं है तो मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। इतना कहकर उन्होंने भगवान को अर्पित चरणामृत केवल एक बूंद ग्रहण की। उसी समय दुर्वासा ऋषि वापस लौटे। वे अपने दिव्य ज्ञान से तुरंत ज्ञात कर लिए कि राजा ने उनके आने से पहले जल ग्रहण कर लिया है। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। वे गरजकर बोले कि राजन, तुमने मेरा अपमान किया है। अतिथि से आने के पहले ही तुमने स्वयं पारण कर लिया है। तुमने राजवैभव का अभिमान हो गया है। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़कर अत्यंत ही विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैंने अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं किया है, केवल शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चरणामृत की एक बूंद ली है। यदि इसमें कोई अपराध हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु क्रोध में डूबे दुर्वासा ऋषि कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। क्षण भर में उस बाल से एक भयंकर गर्त्या नामक अग्निमयी राक्षसी उत्पन्न हुई। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। उसके हाथों में भयानक अस्त्र थे। उसकी गर्जना से पूरा राजमहल कांप उठा। प्रजा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। सैनिकों के हाथों से अस्त्र गिर गए, परंतु राजा अम्बरीश के चेहरे पर तनिक भी भय नहीं था। वे शांत भाव से आंख बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उन्होंने ना तो शस्त्र उठाया, ना ही प्रतिकार करने का प्रयास किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि सच्चे भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। उसी समय वैकुंठ में विराजमान भगवान विष्णु ने अपने भक्त की पुकार सुन ली। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाओ, मेरे भक्त की रक्षा करो। अगले ही पल आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से राजमहल में पहुंचा। उसका दिव्य तेज के सामने कर्त्या राक्षसी भी एक पल नहीं टिक सकी। देखते ही देखते वह भस्म हो गई। लेकिन यह सुदर्शन चक्र अभी यहीं नहीं रुका। वह महर्षि दुर्वासा की ओर बढ़ा। महर्षि दुर्वासा समझ गए कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान की इच्छा से चलने वाला दिव्य चक्र है। उनके मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग रहे थे। जहां जहां महर्षि जाते वहां वहां चक्र आकाश को प्रकाशित कर देता। उनकी अग्नि में आभा को देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध भी आश्चर्यचकित हो गए। दुर्वासा ऋषि ने सोचा, यदि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो यह चक्र मुझे भस्म कर देगा। मुझे देवलोक में शरण लेनी चाहिए। वे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचे और सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु, मुझे बचाइए। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है। आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा कौन कर सकता है? तो ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे महर्षि, मैं सृष्टि की रचना का कार्य करता हूँ, परंतु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। यह चक्र धर्म और भक्त की रक्षा के लिए चलता है। तुम किसी और की शरण लो। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि और अधिक व्याकुल हो गए, परंतु वे तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव जी के सामने दंडवत होकर बोले कि हे महादेव, आप तो भोलेनाथ हैं, आप सब पर कृपा करते हैं, कृपया करके मुझे भी बचा लीजिए। भगवान शिव ने करुणा से उनकी ओर देखा और बोला, मुनिवर, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, किंतु भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को रोकना मेरे भी वश में नहीं है। यह किसी के क्रोध से नहीं, बल्कि भक्त की रक्षा के संकल्प से चल रहा है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो तब तक इसे कोई नहीं रोक सका। तो दुर्वासा ऋषि का हृदय भय से भर गया। उन्होंने समझ में आने लगा कि एक निष्कपट भक्त का अपमान करके उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो वह सीधे वैकुंठ धाम पहुंचा। वहां विष्णु के चरणों में गिरकर कहा कि हे नारायण, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
मुझसे भूल हो गई है, कृपया करके अपने सुदर्शन चक्र को रोक दीजिए। विष्णु ने अत्यंत ही मधुर स्वर में कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ। मेरे हृदय में मेरे भक्तों में निवास करता है। जिसने मेरे भक्त ने सच्चे भक्त का अपमान किया है, उसे मैं क्षमा कैसे कर सकता हूँ? उसी भक्त से आपको क्षमा मांगनी होगी। फिर भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों से अलग नहीं हूँ और मेरे भक्त मुझसे अलग नहीं है। जो मेरे भक्त का सम्मान करता है वही वास्तव में मेरा सम्मान करता है, और जो भक्त का अपमान करता है वह मेरा भी अपमान करता है। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ। तब उन्हें समझ में आ गया कि ज्ञान और सिद्धियां भी उसकी भक्ति के पीछे बहुत छोटी हैं, जिनमें अहंकार का नामो निशान नहीं है। तब वे तुरंत पृथ्वी की ओर लौटे। सुदर्शन चक्र अब भी उनके ही पीछे था, किंतु उन्हें विश्वास था कि राजा अम्बरीश उन्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। राजा अम्बरीश वहीं होकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने महर्षि के लौटने तक अन्न ग्रहण नहीं किया था। कई समय बीत जाने पर भी उन्होंने अतिथि के बिना भोजन नहीं किया था। उनका हृदय आज भी पहले की तरह शांत, विनम्र और करुणा से भरा हुआ था। परंतु जब महर्षि दुर्वासा ऋषि पृथ्वी पर लौट रहे तो उनका पश्चाताप भर चुका था। अब उनके भीतर ना क्रोध था, ना अहंकार था। उन्हें केवल अपनी भूल दिखाई दे रही थी। जैसे ही वे अम्बरीश के राजमहल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसी स्थान पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए राजा खड़े हैं। इतना ही नहीं, महर्षि के जाने बाद उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं ग्रहण किया था। वे अतिथि के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखकर दुर्वासा ऋषि की आंखें भर आई। वे तुरंत राजा अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और बोले, राजन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अपने निर्मल हृदय को नहीं पहचाना। क्रोध और अहंकार में अंधा होकर मैंने आपको कष्ट दिया। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। केवल आपकी क्षमा ही मुझे इस दिव्य चक्कर से बचा सकती है। इतने महान तपस्वी को अपने चरणों में देखकर राजा अम्बरीश घबरा गए। उन्होंने तुरंत उन्हें उठाया और अत्यंत ही विनम्रता से कहा, भगवान, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। यदि मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें। मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, इसका मुझे अत्यंत ही दुख है। राजा के मुख पर न क्रोध था, न विजय का गर्व था। उनके हृदय में केवल दया और विनम्रता थी। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु के दिव्य सुदर्शन चक्र के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु के दिव्य आयुध, यदि मैंने जीवन भर सत्य, धर्म और भक्ति का पालन किया है, यदि मेरे मन में महर्षि के प्रति तनिक भी द्वेष नहीं है, तो कृपया शांत हो जाइए और इनकी रक्षा कीजिए। राजा की निष्कपट प्रार्थना सुनते ही सुदर्शन चक्र का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा। क्षण भर में वह आकाश की ओर उठा और भगवान विष्णु के धाम को लौटा। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ऋषि मुनि राजा अम्बरीश की महिमा का गुणगान करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि राजन, आज मैंने समझ लिया है कि तपस्या से भी श्रेष्ठ भक्ति है और ज्ञान से भी श्रेष्ठ विनम्रता है। जिसने अपने मन में अहंकार को निकाल दिया, उसे भगवान का सच्चा भक्त कहा जाता है। इसके बाद राजा अम्बरीश ने बड़े ही प्रेम से महर्षि को आसन पर बैठाया। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से आदर पूर्वक उनको भोजन करवाया। महर्षि ने प्रसन्न होकर भोजन किया और राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यश युगों युगों तक गाया जाएगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य ही होगी। महर्षि के भोजन करने के बाद राजा अम्बरीश ने स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उनकी यह मर्यादा देखकर पूरा राज्य भाव विभोर उठा। उसी दिन भगवान विष्णु ने समस्त संसार को यह संदेश दिया कि वे अपने सच्चे भक्तों से प्रेम से बंधे रहते हैं। भक्त की रक्षा करना उनका सनातन व्रत है। तो भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। जिस भक्त के मन में अभिमान नहीं होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और क्रोध
व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। एक क्षण का क्रोध महर्षि जैसे दुर्वासा महान तपस्वी को संकट में डाल देता है, और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यदि राजा अम्बरीश चाहते तो दुर्वासा ऋषि के अपमान का बदला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्षमा को चुना और यही उनकी विजय बनी। व्रत और पूजा तभी सफल होते हैं जब मन पवित्र होता है। भगवान अपने भक्त को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तो भगवान अपने सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। मान्यता है कि आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की उपासना, एकादशी का व्रत, तुलसी पूजन और दान पुण्य और इस प्रकार की भक्तिमय कथाओं का श्रवण करने से मन सात्विक बनता है। व्यक्ति को धर्म, संयम, सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। ये इस पावन मास में यदि कोई भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करता है, तो उसका आध्यात्मिक रूप से जीवन समृद्ध हो जाता है। भक्तों, याद रखिए, भगवान बड़े बड़े यज्ञों से नहीं बल्कि एक निष्कपट हृदय से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, आपके कर्म धर्म में है, आपके हृदय में सबके लिए प्रेम है, तो भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। हे भगवान विष्णु, मैं हाथ जोड़ से आपके प्रार्थना करती हूँ कि जैसे राजा अम्बरीश की अटल भक्ति, विनम्रता और क्षमा धर्म पालन की शक्ति प्रदान की है, वैसे ही हमारे जीवन से अंधकार, क्रोध, द्वेष दूर करें और सदैव हमें अपने चरणों में अटूट विश्वास बनाए रखने का आशीर्वाद बनाए दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्री विष्णुवे नमः।